नमस्ते। आज हम लेसन 10 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। इस लेसन में कहानी के रूप में हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारे जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से कर सकेंगे, ऐसा कुछ सिखाया गया है। जिस तरह से लेसन का नाम है स्वच्छ रहो, यानी कि चारों तरफ साफ सफाई रखें, इसके बाद हम स्वस्थ रह सकेंगे। और इस लेसन में कहानी के रूप में हमको यही बात समझाया गया है कि हम सिर्फ अपना शरीर और अपना घर और अपना आजू बाजू ही नहीं, हमारा मोहल्ला और हमारे आसपास के सारे जगहों को साफ रखने से हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने से ही हम अच्छा तरक्की कर सकेंगे। जैसा कि स्वस्थ मन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मन अच्छा रहेगा, और अच्छा मन ही अच्छा सोच सकता है, और अच्छा सोच से ही फ्यूचर में अच्छा काम होगा। इसी तरह का लेसन आज हमको इस पाठ में सीखने के लिए मिलेगा। आगे लेसन में रीडिंग करके देखते हैं, और जरूरत पड़े तो हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपका टेक्स्ट बुक में आपका लेसन पेज नंबर 41 में है। जैसे आप देख रहे हैं, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। और इस लेसन में आपको एक कहानी, हैदराबाद सिटी की एक कहानी आपको बताया जाएगा। आप भी अपने टेक्स्ट बुक को खोलें और हमारे साथ रीडिंग करें। आर्य हैदराबाद में कुछ दिन पहले ही आया था। उसके पिता की बदली यहाँ हो गई। पिता ने उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। अपने नए मित्र सुंदरम से उसकी खूब बनती थी। यह खूब बनती थी का मतलब है कि उन दोनों को एक दूसरा के बीच में खूब लगाव हो गया था। वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सुंदरम का जन्मदिन आने वाला था। उसने आर्य को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। आर्य उपहार हाथ में लिए सुंदरम की गली से जा रहा था। तभी उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। गली का अर्थ होता है छोटा सा रास्ता, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स जहाँ होते हैं उनके बीचों बीच छोटा सा संकरी गली होती है, छोटी सी गली होती है, छोटा सा रास्ता होता है, उसको गली कहते हैं। जब सुंदरम वहाँ से जा रहा था तो वो आजू बाजू वाला बिल्डिंग के खिड़की से किसी ने केले का छिलका फेंका और आर्य के ऊपर आ गिरा। आर्य ने ऊपर देखा और बोला, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि बदबू आने लगी। उसने देखा गली के दोनों ओर बहने वाली नालियों से पानी बाहर बह रहा था। कहीं कहीं कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था जो बदबू फैला रहा था। कूड़ेदान तो था पर उस पर ढक्कन न था। कुछ कूड़ा बाहर पड़ा हुआ था जिस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। आर्य सुंदरम के घर पहुंचा। वहां और भी कई मित्र आए हुए थे। सुंदरम ने आर्य को माँ और पिताजी से मिलाया। उसकी दादी जी बीमार थीं। मेज पर केक और खाने की दूसरी चीजें रखी थीं जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। सबने खाया पिया पर आर्य बेमन से ही कुछ खा पाया। दावत समाप्त होते ही सब चल दिए पर आर्य रुक गया। आर्य ने सुंदरम से कहा, दोस्त मुझे एक बात पूछनी है, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है?
सुंदरम की माँ ने भी सुना और बोली, बेटा हम भी बहुत परेशान हैं। कूड़ेदान होने पर भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, गली में ही डाल देते हैं। कोई सफाई नहीं रखता, हर कोई एक दूसरे को दोष देता है। बीमारियां भी बहुत फैल रही है। नगर पालिका की गाड़ी भी कभी कभी ही आती है। विद्यालय जाकर आर्य ने अध्यापक जी को ये बात बताई। वे बोले, तुम ठीक कहते हो आर्य, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर जब तक हम सहायता न करें उनके लिए सफाई बनाए रखना मुश्किल है। एक दिन हम सुंदरम के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे। रविवार के दिन अध्यापक जी और बच्चे सुंदरम के मोहल्ले में गए। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगानी शुरू की। इतने में मोहल्ले के और लोग भी बाहर निकल आए। वे बच्चों के उत्साह को देखकर हैरान थे। सबने मिलकर आसपास की गंदगी साफ कर दी, नालियों की सफाई कर फिनाइल डाला। थोड़ी देर में पूरे मोहल्ले में सफाई हो गई, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अध्यापक जी ने सभी लोगों को समझाया, आप घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं, स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, आगे से हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो का संदेश कभी नहीं भूलेंगे। अब मीनिंग देखो, बदली, ट्रांसफर, विद्यालय, स्कूल, निमंत्रण, इनविटेशन, उपहार, गिफ्ट, मक्खियाँ, फ्लाइज, दावत, फीस, मोहल्ला, कॉलोनी, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, झाड़ू, ब्रूम, स्वस्थ, हेल्दी, उत्साह, इंथुजियाज्म, स्वच्छ, क्लीन। और अगर आपको इसमें हमारे पढ़े हुए लाइनों को थोड़ा गति स्पीड ज़्यादा हो गया तो आप प्लेबैक में स्लो करो और अपना समझ का हिसाब से पढ़ो। धन्यवाद। आगे की एक्सरसाइज फिर दूसरा मटेरियल में भेजेंगे।